प्रिय छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने संयुक्त कथनों जैसे संयोजन यानी कंजंक्शन, निषेध यानी निगेशन, विकल्पन यानी डिसजंक्शन और सोपाधिक यानी कंडीशनल स्टेटमेंट की सत्य सारणी बनाकर उनकी सत्यता और असत्यता का अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए युक्ति आकार और उनकी वैधता के परीक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्गुमेंट फॉर्म एंड टेस्टिंग वैलिडिटी। अब देखिए, सबसे पहले शब्द आता है युक्ति। युक्ति क्या है? युक्ति से युक्ति आकार बनता है और उसका हम वैधता यानी कि उसके हम परीक्षण करते हैं, वैलिडिटी का परीक्षण करते हैं कि वैध है, युक्ति वैध है कि अवैध है। चलिए, युक्ति आकार हेडिंग। युक्ति क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। युक्ति में आधार वाक्य होता है, प्रीमिसेज, और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन, यानी कि आधार वाक्य और निष्कर्ष से मिलकर युक्ति बनती है। यानी कि कम से कम एक आधार वाक्य होगा और निष्कर्ष होगा। आधार वाक्य दो भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं, 3, 4 कई भी हो सकते हैं। यानी कि आधार वाक्य और निष्कर्ष की सहायता से युक्ति बनती है। इस कारण युक्ति में 2 या 2 से अधिक तर्क वाक्य होते हैं। किसी युक्ति को युक्ति आकार में लाने के लिए प्रतीक यानी सिंबल के रूप में वाक्य चरों, हम पहले बता चुके हैं, स्टेटमेंट वेरिएबल वाक्य चरों का प्रयोग करते हैं। वाक्य चर क्या होते हैं? ये एक अक्षर होते हैं। वाक्य चर एक वर्ण या अक्षर है। इसको हम स्मॉल PQRS, इसको शुरुआती लेटर नहीं, ABC नहीं कहा गया है, बीच से शुरू किया गया है। स्मॉल लेटर में वेरिएबल को शुरू करते हैं, लेते हैं, PQRS होता है। ये आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि किसी युक्ति के वाक्य अक्षर देखिए और हम युक्ति के जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम कैपिटल अक्षरों से शुरुआत करते हैं, अल्फाबेट से A, B, कैपिटल C शुरुआत करते हैं, और युक्ति के वेरिएबल को स्मॉल से और लगभग बीच के अल्फाबेट से PQR से शुरू करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और इसके स्थान पर ABC के स्थान पर वाक्य चरों PQR का प्रयोग करें तो युक्ति आकार में बदल जाती है। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई युक्ति है, A implies B और A, दूसरी आधार वाक्य में A है और निष्कर्ष निकाला गया है इसलिए B। ये मॉडुस पोनेंस का कथन है, पूर्वत अनुमान है। तो इसको देखिए, ये युक्ति है। क्या है ये? एक युक्ति है। इसको हम युक्ति आकार में कैसे बनाएंगे? A की जगह P रख दिया, इम्प्लाइज को ऐसे लगा दिया, B की जगह Q रख दिया, और उसी तरीके से हम निष्कर्ष तक जहां भी जो शब्द थे A और B के स्थान पर P और Q का प्रयोग किया। तो ये युक्ति क्या हो गई? युक्ति आकार हो गई। युक्ति आकार और युक्ति में बस केवल लिखावट का अक्षरों का अंतर है। ये फिक्स लेटर माने जाते हैं PQR, और ये बदल सकते हैं, कैपिटल लेटर ये बदल सकते हैं, लेकिन ये फिक्स लेटर हैं। PQRS का प्रयोग युक्ति आकार बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। वैध एवं अवैध का प्रयोग युक्ति की तरह युक्ति आकार पर भी होता है, यानी कि वैलिड और अवैलिड शब्द हम दोनों पर प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी करते हैं और युक्ति आकार के लिए भी करते हैं। और देखिए, युक्ति अवैध कब होती है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। युक्ति आकार तभी अवैध होता है जब उसका कम से कम एक, एटलीस्ट वन, ध्यान रखिएगा इस पर, एटलीस्ट वन प्रतिस्थापन उदाहरण ऐसा हो जिसमें आधार वाक्य तो सत्य हो, यानी कि आधार वाक्य क्या हो? सत्य हो, यानी कि सभी आधार वाक्य सत्य हो और उसका निष्कर्ष क्या हो जाए? असत्य हो जाए। यानी कि कोई ऐसी उदाहरण कंडीशन आती है युक्ति आकार में, सभी आधार वाक्य सत्य हो, प्रीमिसेस सत्य हो और कंक्लूजन क्या हो? असत्य हो जाए, तो इस अवस्था में युक्ति आकार को हम अवैध घोषित करते हैं, यानी कि अवैध मानते हैं। इसी अंग्रेजी में वही बात लिखी गई है। An argument form is invalid if and only if, कब होता है? यदि, केवल यदि, it has at least one substitution instance, यानी प्रतिस्थापन उदाहरण, with true premises, सत्य आधार वाक्य के साथ हो, and a
फॉल्स कंक्लूजन, यानी कि ये आर्गुमेंट ऐसा हो, ऐसी युक्ति फॉर्म आकार हो, युक्ति आकार में कब इनवैलिड होता है, अवैध कब होता है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, किस हालत में हो, उसका कम से कम एक सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस प्रतिस्थापन उदाहरण विथ ट्रू प्रीमिसेस, यानी कि सत्य आधार वाक्य हो, और एंड ए फॉल्स कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष क्या हो, असत्य हो। अब देखिए ये सब हम सत्ता सारणी बनाकर करते हैं काम, पूरे प्रक्रिया को हम सत्ता सारणी के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। सत्ता सारणी द्वारा किसी युक्ति आकार की वैधता या अवैधता परीक्षण के लिए हम उसके सभी प्रतिस्थापन उदाहरणों सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस की जांच करते हैं। यदि उस युक्ति में एक भी प्रतिस्थापन उदाहरण ऐसा हो जिसके आधार वाक्य तो सत्य हो किंतु निष्कर्ष असत्य हो, वही बात कही गई, यानी कि आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष, आधार वाक्य तो सत्य हो किंतु उसका निष्कर्ष असत्य हो, तो युक्ति आकार अवैध हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि उस युक्ति में एक भी, यानी कि एक भी प्रतिस्थापन उदाहरण ऐसा हो जिसके आधार वाक्य तो सत्य हो किंतु निष्कर्ष असत्य हो, तो युक्ति आकार अवैध हो जाता है। अब देखिए वैध युक्ति आकार के सभी प्रतिस्थापन उदाहरण वैध होते हैं, यानी कि सभी अवस्थाएं उसकी वैध होती हैं, किंतु अवैध युक्ति आकार में, अवैध युक्ति आकार की सत्ता सारणी में वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के प्रतिस्थापन उदाहरण हो सकते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस पूरे प्रकरण में एक मूल बात जो याद रखने की वो है कि यदि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। यदि आधार वाक्य सत्य होने पर और निष्कर्ष असत्य हो जाता है तो युक्ति या युक्ति आकार अवैध होगा। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अब हम इससे संबंधित सवालों की ओर बढ़ते हैं जो युक्ति आकार के रूप में आपको दिए गए हैं, और उनकी वैधता का परीक्षण हम सत्यता सारणी बनाकर करेंगे। लेकिन हम सवालों को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक रिवीजन के रूप में फिर से हम पुरानी बातों को एक रिवीजन करना चाहते हैं, ताकि आपको सवाल को समझने में कोई विशेष प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। इसलिए आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले मुख्य मुद्दा आता है संयोजन यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन का प्रयोग के बारे में बता चुके हैं, हम डॉट का प्रयोग करते हैं, पी डॉट क्यू का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसकी सत्ता सारणी कैसे बनती है। देखिए पी और क्यू दो वेरिएबल होते हैं, इसको हम ऐड करने के लिए पी डॉट क्यू का प्रयोग करते हैं। और देखिए क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसलिए इसके 4 पंक्तियां होंगी। और देखिए 2 बार टी, पी में क्या है 2 बार टी, 2 बार एफ, क्यू में टी एफ किया। अब इसका संयोजन करने के लिए टी डॉट टी क्या होगा, टी होता है, टी डॉट एफ यानी कि टी और एफ का संयोजन क्या होता है, एफ होता है, एफ और टी का संयोजन एफ होता है, एफ और एफ का संयोजन एफ होता है। कहने का मतलब है कि संयोजन दो वेरिएबल का तभी सत्य होगा जब उसके दोनों स्टेटमेंट कथन क्या हो, सत्य हो, तो उसके दोनों भाग क्या हो, सत्य हो, अन्यथा और अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये बात आपको संयोजन के लिए आपको याद रखनी होगी। और हम आगे बढ़ते हैं। निगेशन पॉइंट बहुत ही आसान है, इसको बता चुके हैं आपको। यदि p की वैल्यू t है तो उसका निगेशन p क्या होगा, f होगा। p की वैल्यू यदि f है तो उसका निगेशन p क्या होगा, t होगा। यानी कि अपोजिट निगेशन क्या है, यानी कि कंट्राडिक्शन, विरोध है, अपोजिट है पूरा। इसको आपको बहुत जरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 लाइन इसलिए बना सकता है सारणी में क्योंकि वेरिएबल केवल एक है, p केवल एक वेरिएबल है, इसलिए हम 2 की पावर n सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर तो n की जगह 1 रखते 2 की पावर n तो हम कितने पंक्तियां बनती हैं, केवल 2 पंक्तियां बनती हैं इसके। हाँ, अब आगे हम देखते हैं विकल्पन के बारे में। डिसजंक्शन के लिए हम p बेच q, p या q का प्रयोग करते हैं। इसके लिए देखिए सत्ता सारणी के विषय में देखिए p और q 2 वेरिएबल हैं इसलिए 4 पंक्तियों की सत्ता सारणी बनेगी। 2 बार p में 2 बार t, 2 बार f, q में t f किया। अब हम p वेज q निकालने के लिए देखिए t वेज t यानी कि t हो गया,
टी वेज एफ, यानी कि टी और पी और क्यू, यदि पी टी है क्यू एफ है तो इसका विकल्पन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी प्रकार एफ वेज टी क्या होगा, टी होगा। केवल एक कंडीशन ऐसी बनती है जब पी और क्यू दोनों ही एफ हो जाएंगे तभी उसका विकल्पन क्या हो जाएगा, एफ माना जाएगा। अन्यथा किसी भी कंडीशन में दोनों टी हो या कम से कम एक टी हो तो पूरा विकल्पन क्या हो जाएगा, टी मान लिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आखिरी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी सोपाधिक कथन के बारे में हम जानेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू के रूप में होता है। पी प्रतिपत्ति क्यू उसको बोलते हैं। देखिए इसमें भी दो वेरिएबल है पी और क्यू हैं, इसलिए 4 पंक्तियां बनी हैं। अब देखिए यहाँ पर टी और टी का, टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि एक वेरिएबल टी हो, पी वेरिएबल टी हो, क्यू वेरिएबल यदि एफ होता है तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पी इम्प्लाइज क्यू क्या आएगा, एफ होता है। यानी कि टी और एफ, टी इम्प्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। ये बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी भी कंडीशन में ये टी होता है, एफ इम्प्लाइज टी टी होगा, एफ इम्प्लाइज एफ भी टी होगा, टी इम्प्लाइज टी भी टी होगा और एफ इम्प्लाइज एफ भी टी होगा। केवल असत्य कब होता है ये, जब उसका पूर्वांग एंटीसीडेंट सत्य हो और उत्तरांग यानी कॉन्सिक्वेंट क्या हो, असत्य हो जाए। उस कंडीशन में क्या प्रतिपत्ति संबंध पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, असत्य होता है। इस बात आप याद रखिएगा अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपको रिवीजन हो गया दिमाग में, अब हम अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। जो आप आज का मुख्य मुद्दा है, ये सवाल है हमारे, इसको हम बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक एक सवाल चुना है हमने। देखिए, टेस्टिंग आर्गुमेंट वैलिडिटी यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल की सहायता से हम परीक्षण करेंगे आर्गुमेंट का। अब देखिए, यूज ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, वैलिडिटी निकालना या इनवैलिडिटी टू ईच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर्म। ये आर्गुमेंट फॉर्म के रूप में है। पी क्यू आप जानते हैं कि आर्गुमेंट फॉर्म के रूप में होता है। यदि पी क्यू की जगह शब्द ए बी कैपिटल में लिखा होता तो क्या होता, वो आर्गुमेंट होता। लेकिन ये आर्गुमेंट फॉर्म है क्योंकि पी और क्यू स्मॉल के रूप में लिखा है। अब देखिए हमारा पहला सवाल है आज का, पी इम्प्लाइज क्यू। ये हमारा प्रीमिसेस यानी आधार वाक्य है। और कंक्लूजन देखिए, इसलिए का निशान लगा है। कंक्लूजन क्या निकला जाता है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। देखिए इसमें पी और क्यू दो ही शब्द हैं, दो ही वेरिएबल हैं, तो हम कुल जानते हैं कि इसमें दो वेरिएबल में 4 पंक्तियां बनती हैं। तो पी क्या होगा हमारा, 2 बार टी होगा और 2 बार एफ। पहली पंक्ति पूरी हो गई। क्यू में क्या बताया गया आपको, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। अब देखिए, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं पी इम्प्लाइज क्यू के बारे में। टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होगा। टी इम्प्लाइज एफ, अभी बताइए, एफ हो जाएगा। ये भी टी होगा। एफ इम्प्लाइज एफ भी टी होता है। केवल एक कंडीशन, टी इम्प्लाइज एफ, एफ हुई। अब देखिए निगेशन क्यू, इस पंक्ति में क्यू लिखा है, क्यू की पंक्ति है, इसका निगेशन कर देंगे। टी की जगह एफ, एफ की जगह टी, एफ और टी, कोई दिक्कत नहीं। निगेशन इस लाइन का निगेशन कर दिया हमने। अब हम निगेशन पी करेंगे, इस लाइन का निगेशन करेंगे, यानी कि एफ, एफ, टी और टी, यानी कि 2 बार टी था तो 2 बार एफ कर दिया, 2 बार एफ है तो 2 बार टी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आखिरी कंडीशन बढ़ते हैं, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। इसमें देखिए इम्प्लाइज दिया हुआ है, एफ एफ का, एफ इम्प्लाइज एफ क्या होता है, टी होता है। टी इम्प्लाइज एफ क्या होता है, एफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी इम्प्लाइज एफ आपको याद रखना है कि एफ होना है। एफ इम्प्लाइज टी, टी होता है, और टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है। ये हमारी सत्ता सारणी बन गई, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब हमें वैधता या वैधता, ये सत्ता सारणी वैध है या वैध है, ये युक्ति हमारी वैध है या वैध है, हम इस सत्ता सारणी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हमारी युक्ति वैध है या वैध है। देखिए सबसे पहले हम अपने आधार वाक्य की तलाश करेंगे। आधार वाक्य हमारा देखिए, हमारा ये आधार वाक्य पी इम्प्लाइज क्यू क्या है हमारा, ये आधार वाक्य है। और निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, हमारा क्या है, ये निष्कर्ष है। तो हमें इन 2 पंक्तियों पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, इन 2 पंक्तियों पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यदि आधार वाक्य सत्य है, टी है, तो निष्कर्ष एफ नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो हमारा आर्गुमेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वैध होता है। चलिए हम जांच करना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आधार वाक्य टी है,
निष्कर्ष टी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आधार वाक्य एफ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी एफ है, ठीक है। आधार वाक्य टी है इस लाइन में, यहाँ भी निष्कर्ष क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आधार वाक्य यहाँ भी टी है, निष्कर्ष क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमें ऐसी कंडीशन नहीं मिली कि जहां आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो जाए, तो ऐसा कंडीशन नहीं मिला। इस कारण ये हमारी युक्ति क्या हो गई, वैध हो गई। हमारी युक्ति क्या है, ये वैलिड है, वैध है, वैध है या वैलिड है, VALID। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम दूसरा सवाल क्या लिए हैं, आप ध्यान समझिएगा। पहली बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा जरूर, आप ध्यान दीजिएगा। P इम्प्लाइज Q, ये हमारा आधार वाक्य है, प्रिंसेज है, और हमने निष्कर्ष क्या निकाला, इसलिए निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। हमने इससे मिलता जुलता सवाल लिया है कि ज्यादा आपको समझने में थोड़ी सहूलियत हो, आसानी हो, इसलिए हमने मिलता जुलता सवाल लिया है कि आपको अभ्यास कठिन न लगे, आसानी समझ में आ जाए बात। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ भी हम P और Q दो वेरिएबल हैं, इसलिए 4 पंक्तियां बनेंगी। पहली पंक्ति T, ये सब फिक्स लाइनें होती हैं, F। यहाँ पर देखिए T F, P और Q की पंक्ति फिक्स होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर निगेशन P, ये देखिए लाइन हमने क्यों लिया है, इस आधार पर लिया है कि कितने इसमें संभव भाग संभव हैं, उसी आधार पर हमने निगेशन P को लिया है, निगेशन Q को लिया है, P इम्प्लाइज Q को लिया है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q को लिया है। जितने संभव पार्ट हो सकते थे इसलिए लिया है। देखिए यहाँ पर देखिए P को लिया, Q को लिया, P इम्प्लाइज Q को लिया, फिर निगेशन Q को, निगेशन P को, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P को लिया, फिर उसके बाद हम सत्ता सारणी बनाए, फिर वैध अवैध की पहचान किया। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पर निगेशन P क्या होगा, यानी P का इस पंक्ति का निषेध, यहाँ T है तो यहाँ क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यहाँ T है तो यहाँ क्या होगा, F, ये F है तो T, ये है T, ठीक। अब देखिए निगेशन Q क्या है, यहाँ T है देख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, F, यहाँ F है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर T, ये T है तो ये F और ये T। अब देखिए P इम्प्लाइज Q, इन दोनों पंक्तियों से P इम्प्लाइज Q पहले आप देख चुके हैं कैसे निकालते हैं, तो T और T क्या हो जाएगा, T इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T इम्प्लाइज F आपको बताया जा चुका है, बहुत ध्यान रखिएगा, T इम्प्लाइज F होता है, F होता है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। F इम्प्लाइज T क्या होता है, T होता है, और F इम्प्लाइज F क्या होता है, F होता है, ठीक। अब हम आखिरी पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो निष्कर्ष के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए इसको निकालने के लिए हमको इन दोनों पंक्तियों को सहारा लेना पड़ेगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। इसमें हम कैसे देखेंगे, F इम्प्लाइज F क्या होता है, T होता है, F इम्प्लाइज T क्या होता है, T होता है, और देखिए T इम्प्लाइज F क्या होता है, F होता है, और T इम्प्लाइज T क्या होता है, T होता है। देखिए सत्ता सारणी बन गई है। अब हम वैधता की पहचान करेंगे। कैसे करेंगे, हम आधार वाक्य को देखेंगे और निष्कर्ष को देखेंगे। यदि आधार वाक्य किसी भी पंक्ति में आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो जाता है तो वो हमारी युक्ति पूरी युक्ति आकार क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए देखिए हम ध्यान शुरू करते हैं। पहले ये हमारा आधार वाक्य की पंक्ति है और हमारा निष्कर्ष की पंक्ति है। टी देखिए पहला पंक्ति में देखते हैं टी है और निष्कर्ष भी क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये। अब देखिए दूसरी पंक्ति में उदाहरण में देखिए आधार वाक्य क्या है, एफ है, निष्कर्ष क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरी पंक्ति में आधार वाक्य सत्य है लेकिन निष्कर्ष क्या हो गया, असत्य हो गया, यही गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आधार वाक्य सत्य हो, यदि निष्कर्ष असत्य हो जाता है तो हमारी युक्ति क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। तो हम क्या देखा कि हमारी युक्ति यहाँ पर क्या हो गई, अवैध हो गई। तो ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी रो, इनवैलिड, थर्ड रो। तीसरी पंक्ति में हमारी युक्ति क्या हुई, अवैध हो गई। चौथी पंक्ति में युक्ति हम जांच कर लेंगे, आगे भी जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आधार वाक्य सत्य है, निष्कर्ष सत्य, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पंक्ति में क्या देखा हमने, आधार वाक्य तो हमारा सत्य है लेकिन निष्कर्ष क्या है, असत्य है। इस कारण ये हमारी युक्ति क्या होगी, तीसरी पंक्ति से थर्ड रो, इसे क्या कहेंगे, थर्ड रो। थर्ड रो, आर ओ रो में क्या होगी, पंक्ति इनवैलिड। क्या है ये, इनवैलिड है। ये क्या हो गई, हमारी युक्ति क्या हो गई, अवैध हो गई। हिंदी में लिख देते हैं अवैध। तो आप समझ गए होंगे कि आधार वाक्य सत्य हो तो निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक ना। अब देखिए
पी इम्प्लाइज क्यू पहले आधार वाक्य है। अभी तक देखिए यहाँ पर केवल एक ही आधार वाक्य था, निष्कर्ष था, एक आधार वाक्य निष्कर्ष। लेकिन अब देखिए दो आधार वाक्य हैं, उससे निष्कर्ष निकाला गया है। पी इम्प्लाइज क्यू पहला प्रीमिसेज है, दूसरा है निगेशन क्यू, इसलिए निगेशन पी। ये तीसरी पंक्ति है। इसे आप इसलिए को नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे ऑब्लिक लगाकर भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और तो आप अब देखिए इसमें देखिए पी है, क्यू है, निगेशन क्यू है, निगेशन पी, 4 पॉइंट हैं। अब देखते हैं पहली पंक्ति क्या है, पी की है, दूसरी क्यू की, फिर पी इम्प्लाइज क्यू है, निगेशन क्यू है, और आखिरी में क्या है, निगेशन पी है। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको पहले उसी तरीके जैसे पहले लगा चुके हैं, पी के लिए 2 बार टी, 2 बार क्यू, 2 वेरिएबल है पी क्यू, इसलिए 2 बार टी 2 बार एफ लिखा। अब देखिए यहाँ पर टी एफ, पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, टी। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, एफ टी टी। अब देखिए निगेशन क्यू क्या होगा, एफ टी एफ टी, यानी कि निगेशन क्यू का यहाँ पर हाँ क्यू क्या है, क्यू निगेशन क्यू का उल्टा है। अब देखिए इसमें निगेशन पी में क्या होगा, यहाँ पर टी है तो निगेशन पी क्या होगा, एफ टी और टी। अब देखिए इसकी हम जांच करेंगे, ये वैध है या अवैध है। हमारे देखिए 2 आधार वाक्य हैं, क्या है, हमारे 2 आधार वाक्य हैं। पहला आधार वाक्य ये है, दूसरा ये है, दोनों आधार वाक्य देख रहे हैं आप। और निष्कर्ष क्या हमारा, ये निष्कर्ष है। तो हमें क्या देखना है, इस सत्यता सारणी टेबल में हमें क्या देखना है कि आधार वाक्य ऐसे कोई भी दशा ना हो जिसमें आधार वाक्य तो प्रीमिसेस तो सत्य हो और कंक्लूजन क्या हो, असत्य हो जाए। तब हम क्या करेंगे, अब देखिए चेक करना शुरू करते हैं। देखिए पहली पंक्ति देखिए, टी है, एफ है, एफ कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पंक्ति में एफ टी, एफ कोई दिक्कत नहीं, टी एफ टी कोई दिक्कत नहीं, टी टी। देखिए दोनों आधार वाक्य तो सत्य है, लेकिन निष्कर्ष भी क्या है, यहाँ पर सत्य है, इसलिए हमारी युक्ति क्या होगी, ये वैध हो गई। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दिखाई दी हमको कि आधार वाक्य दोनों आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो। देख रहे हैं 2 बार निष्कर्ष असत्य हुआ है जरूर, लेकिन आधार वाक्य भी एक बार, दोनों में एक बार सत्य असत्य हुए हैं, देख रहे हैं आप। इसीलिए हमारी युक्ति क्या है, ये वैध है, वैलिड हो गई है, वैध है। अब हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, इसलिए कंक्लूजन क्या निकाला गया, P वेज Q। तो हम देखिए इसमें भी 2 वेरिएबल P और Q का प्रयोग किया गया है, P Q, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P और P वेज Q। देखिए सवाल को आसानी से लगा सकते हैं आप, 2 वेरिएबल हैं, 2 बार T 2 बार F। अब आपको थोड़ा अनुभव हो गया होगा पीछे के सवाल देखते हुए, थोड़ा हम जल्दी लगाएंगे। एफ टी एफ, टी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, टी एफ टी टी। देखिए टी 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 हो, टी एफ एफ हो गया, एफ टी टी। हाँ अब देखिए क्यू इम्प्लाइज पी, देखिए पी इम्प्लाइज क्यू। अब देखिए पी इम्प्लाइज क्यू ऐसे चलता था, लेकिन क्यू इम्प्लाइज पी कैसे चलेगा, इसके उल्टा, टी 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 एफ टी 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 एफ 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 टी, देख रहे हैं आप। उसके बाद पी वेज क्यू, पी वेज क्यू में क्या होता है, टी टी एफ भी टी होता है। एक वेरिएबल सत्य हो जाता है, सत्य हो जाता है, दोनों में वेरिएबल सत्य है। लेकिन दोनों वेरिएबल जब असत्य होते हैं तो डिजंक्शन में क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। ये हमारी सत्ता सारणी बन गई। अब इसकी हम वैधता की जांच कर लेते हैं। देखिए हमारे दोनों आधार वाक्य है, ये दोनों क्या है, हमारे आधार वाक्य है, और ये क्या है, हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, प्रीमिसेज है। प्रीमिसेज ये है, कंक्लूजन ये है मेरा। तो अब देखिए टी और टी, तो क्या कंक्लूजन क्या निकला, टी निकला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एफ टी, टी निकला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टी है और एफ है, टी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए चौथी पंक्ति में गड़बड़ हो गया, दोनों आधार वाक्य तो सत्य हैं, टी और टी हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या है, असत्य है। ये यहाँ पकड़ा गया, ये मामला, ये क्या हो गया, अवैध हो गया। चौथी पंक्ति से अवैधता सिद्ध हो गई, रो 4 में इनवैलिड, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया, किस पंक्ति में, रो 4, क्या हो गया, रो 4 में क्या है, ये इनवैलिड, आप देख सकते हैं। तो आपने क्या देखा,
यहाँ पे दोनों आधार वाक्य तो सत्य हैं और कंक्लूजन क्या है, असत्य है। ठीक, अब हम आगे के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वां सवाल है पी वेज क्यू इम्प्लाइज पी डॉट क्यू। दूसरी पंक्ति में पी डॉट क्यू और कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष क्या है हमारा, पी वेज क्यू। इसमें भी हम रखते हैं सब पी क्यू, दो ही वेरिएबल पी और क्यू हैं, पी क्यू, पी वेज क्यू, पी डॉट क्यू, पी वेज क्यू इम्प्लाइज पी डॉट क्यू, जितने भी पार्ट हैं सबको रख लिया। अब देखिए पहले उसी तरीके से पी के लिए 2 बार टी 2 बार एफ, बहुत ही आसान है, आप समझने का प्रयास करिएगा। टी एफ, ये खेल की तरह है केवल। ये पी वेज क्यू क्या होता है, टी एफ क्या होता है, टी एफ टी, लेकिन एफ की कंडीशन में पी वेज क्यू क्या बन जाता है, एफ हो जाएगा। पी डॉट क्यू में टी और टी क्या होता है, टी होता है टी, और एक बार भी अगर एफ हो गया तो पी डॉट क्यू क्या होता है, एफ हो जाता है। ये भी क्या हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, आप समझिएगा। अब देखिए आखिरी कंडीशन आ गई, पी वेज क्यू इम्प्लाइज पी डॉट क्यू। अब देखिए इनके लिए है टी और टी का इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ और एफ क्या हो जाएगा, टी। ये सत्ता सारणी हमारी बन गई। अब हम इसका परीक्षण करेंगे कि ये वैध है या अवैध है। सत्ता सारणी बनाने का उद्देश्य ये है कि युक्ति का परीक्षण कर, युक्ति आकार का परीक्षण करें कि युक्ति आकार वैध है कि अवैध है। तब देखिए हमारे दोनों आधार वाक्य कहाँ है, एक आधार वाक्य ये है, एक आधार वाक्य ये है, दूसरा आधार वाक्य ये है, और निष्कर्ष कहाँ है, ये है। यानी कि हमारे दोनों आधार वाक्य हैं और ये क्या है, हमारा कंक्लूजन निष्कर्ष है। तो दोनों आधार वाक्य देखिए टी और टी हैं, तो निष्कर्ष क्या है, टी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एफ और एफ है, टी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सब ठीक है। दिक्कत कब होती है, जब दोनों आधार वाक्य सत्य हों और निष्कर्ष असत्य हो जाए। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी देखिए एफ है, दोनों आधार वाक्य और निष्कर्ष टी है, कोई दिक्कत नहीं। चौथे में देखिए टी और एफ है और निष्कर्ष एफ है, कोई दिक्कत नहीं। कब दिक्कत होती है, यहाँ भी टी होता है, यहाँ भी टी होता है और यहाँ निष्कर्ष एफ होता है, तो दिक्कत हो जाती है, अवैध हो जाता है। लेकिन ये क्या है हमारा, ये युक्ति वैध है, वैलिड है, वैध है। तो ये क्या है ये। अब हम छठे सवाल की ओर बढ़ते हैं अपने, थोड़ा मैं भी जल्दी लगाना चाहता हूं। पी वेज क्यू डॉट निगेशन पी, पहली पंक्ति है, दूसरी आधार वाक्य क्या है, पी, कंक्लूजन क्या है, निगेशन क्यू डॉट निगेशन पी, होल निगेशन है ये, क्यू डॉट निगेशन पी का होल निगेशन है। अब देखिए इसको करने के लिए इसमें भी दो ही वेरिएबल पी और क्यू का प्रयोग किया गया है। हमने जान से छोटे सवाल लिया है पहले दो वेरिएबल के, ताकि आपको समझने में सत्ता सारणी दिक्कत ना हो। मूल बात, मूल उद्देश्य जो मेरा समझाना है, आप समझ जाए बात को। पी के लिए आप समझ ही गए हो क्या करेंगे, 2 बार टी 2 बार एफ, क्यू के लिए टी एफ, उसी तरीके से निगेशन क्यू के लिए, निगेशन पी के लिए क्या करेंगे, एफ एफ टी, यानी कि इसका पी का उल्टा, निगेशन अपोजिट। अब देखिए क्यू डॉट निगेशन पी, क्यू डॉट निगेशन पी क्या होगा, टी और एफ क्या होता है, एफ, एफ और एफ, टी और टी, एफ और टी, एफ। अब देखिए पी वेज क्यू डॉट निगेशन पी, यानी कि इस पंक्ति और इस पंक्ति में टी वेज एफ, इस पंक्ति उस पंक्ति में क्या निकलेगा बताइए, ये टी है ये एफ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा। टी और एफ क्या होगा, टी होगा, एफ और टी क्या होगा, टी होगा, एफ और एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये हो गया। अब आखिरी पंक्ति है, इसी का अपोजिट करना है, निगेशन करना है इस पंक्ति का। एफ है तो यहाँ क्या होगा, टी होगा, एफ है टी होगा, टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा। ये हमारी सत्ता सारणी बन गई है। अब हम इस युक्ति की वैधता का परीक्षण करेंगे। अब देखिए हमारा आधार वाक्य कहाँ पर है, एक आधार वाक्य ये है, दूसरा ये है, देख रहे हैं, एक आधार वाक्य ये है, दूसरा ये है, निष्कर्ष के हमारा लास्ट में निष्कर्ष है। अब देखिए दोनों आधार वाक्य पर देखेंगे, टी और टी है, पहली पंक्ति में क्या है, यहाँ टी है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ टी है और यहाँ भी क्या है, टी है, निष्कर्ष क्या निकला, टी निकला, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी पंक्ति में देखिए टी है, यहाँ भी टी है, निष्कर्ष क्या निकला, टी, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी पंक्ति में देखिए एफ है और टी है, निष्कर्ष एफ निकला, कोई दिक्कत नहीं। चौथी पंक्ति में एफ है
एफ है, निष्कर्ष क्या निकला टी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती है, जब दोनों आधार वाक्य सत्य होते हैं, निष्कर्ष असत्य होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं बनी, इसलिए हमारी युक्ति क्या हुई है, वैध है, वैलिड है। अब हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, P वेज Q implies P डॉट Q निगेशन P वेज Q, इसलिए देयरफॉर निगेशन P डॉट Q। इसमें भी दो वेरिएबल P और Q का प्रयोग किया गया है। ध्यान समझिएगा सवाल को। P के लिए उसी तरीके से T, T, F, या जैसे पहले लेते आए हैं 2 बार T, ये T, F, ये लाइनें फिक्स हैं, आपको इसमें सोचना नहीं, इसको लिखना है, सत्ता सारणी में नियम है, इसको लिखना ही है आपको। P बेच Q क्या होगा, T, T, T और F, ये सब याद भी करने की। P बेच Q एक बार रट भी लेंगे तो आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं। P डॉट Q भी रट लेते थे हम लोग, तो रट लेते थे सब। P डॉट Q क्या होता है, T, F, T, F, 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 T, F और F, F, F। अब देखिए, इसका इम्प्लाइज निकालना है हमको। T इम्प्लाइज, T क्या हो जाएगा, T, T इम्प्लाइज F क्या होगा, F, T इम्प्लाइज F क्या होगा, F, F इम्प्लाइज F क्या होगा, T। अब देखिए, P बेच Q का निगेशन करना है हमको, P बेच Q का निगेशन करना है, यानी कि यहाँ T है तो यहाँ क्या होगा, F, यहाँ T है तो यहाँ क्या होगा, F, यहाँ T है तो F, F है तो T। आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, इसका निगेशन करना है। P डॉट Q का निगेशन करना है, T है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, F, F है तो T, F है तो T, F है तो T। अब देखिए हमारी सत्ता सारणी बन गई। वैधता का परीक्षण शुरू करते हैं। पहला आधार वाक्य देखिए मेरा ये है, दूसरा ये है, और तीसरा निष्कर्ष क्या है, हमारा कंक्लूजन क्या है, ये है। दोनों प्रिंसेज हैं और ये क्या है, कंक्लूजन है। हम अब देखेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आधार वाक्य सत्य हो और निष्कर्ष असत्य हो, कंक्लूजन असत्य हो, एफ हो। अब देखिए चेक करते हैं, टी एफ, तो क्या कंक्लूजन निकला, एफ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एफ एफ टी, कोई दिक्कत नहीं, एफ एफ टी, कोई दिक्कत नहीं, टी टी टी, कोई दिक्कत नहीं, सत्य। ये हमारी युक्ति क्या हो गई, वैध हो गई, वैलिड हो गई। ये हमारी युक्ति क्या है, ये वैध हो गई है। अब देखिए क्या है, वी ए एल आई डी, कलम नहीं चल रही है, ठीक ना, वैध है ये, वैलिड, वी ए एल आई डी। अब देखिए, अब हम 8वां सवाल, 3 सवाल और बचे हैं तो जल्दी करेंगे, ठीक। देखिए 8वां सवाल में थोड़े बड़े सवाल हमने लिए हैं। तो आपने अभी 2 वेरिएबल के सवाल देखे थे, यहाँ पर 3 वेरिएबल आएंगे, P, Q और R। देख रहे हैं आप, P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज R, दूसरी पंक्ति में निगेशन Q वेज निगेशन R और निष्कर्ष निगेशन P। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 वेरिएबल हैं, P, Q, R, इसलिए इसकी सत्ता सारणी बड़ी बनती है। आप जान चुके हैं 3 वेरिएबल में हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, 2 की पावर n फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो पंक्तियां उतनी, 2 n की जगह 3 रखेंगे और इसका 2 इंटू टू इंटू टू, इसको पढ़ चुके हैं पहले भी। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 8 पंक्तियां बनेंगी। तो 8 पंक्तियां कैसे बनती है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सत्ता सारणी बनाना मूल काम है। 8 पंक्तियों में 4 पंक्तियां, P में 4 T होंगे, 4 F होंगे। पहले लिखते हैं T T T T 4 बार, और F भी F F F F, ये लिख दिया। Q में क्या करेंगे हम, 2 बार T, 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, कोई दिक्कत, ठीक। ये फिक्स लाइनें हैं। आप क्या करेंगे, 1 बार T, 1 बार F, T F T F T F, ये लाइनें फिक्स हैं P Q R के लिए। जब 3 वेरिएबल हो तो इस कंडीशन में पहली पंक्ति में P के लिए 4 बार T, 4 बार F, Q में 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F, R में T F करते जाएंगे। अब देखिए, हम जितने भी पार्ट हैं सबको हम लेंगे। अब निगेशन Q, निगेशन Q क्या है, इस Q का निगेशन कर देंगे। यहाँ पर T है तो यहाँ क्या लिखेंगे, F। अब आप समझ गए, थोड़ा जल्दी का लगाएंगे हम, F T T F F T T। अब देखिए यहाँ R का निगेशन करेंगे, यहाँ R T है तो यहाँ क्या हो जाएगा, F T F T F T F T।
कोई दिक्कत, ठीक। एफ टी हो गया। अब देखिए पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू के लिए हम देखिए, ध्यान समझिएगा, पी और क्यू का इम्प्लाइज के थोड़ा सवाल बड़ा है, समझिएगा। टी इम्प्लाइज टी यानी कि टी, टी टी क्या हो जाएगा, टी इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, टी, टी एफ एफ, टी एफ एफ, एफ टी टी, एफ टी टी, एफ एफ टी, एफ एफ टी। अब देखिए क्यू इम्प्लाइज आर, इस पंक्ति की बात हो रही है, दोनों पंक्ति की। टी इम्प्लाइज टी क्या होगा, टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी, टी इम्प्लाइज टी टी, टी इम्प्लाइज एफ एफ, एफ इम्प्लाइज टी टी, एफ इम्प्लाइज एफ टी। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए इन दोनों कंजंक्शन करेंगे, इस पंक्ति में क्या हुआ है, इन दोनों का कंजंक्शन, ये एक साथ है, ये इन दोनों पंक्तियों कंजंक्शन हुआ है, तभी मेरा पहला आधार वाक्य प्रीमिसेस बनेगा। देखिए कंजंक्शन में कैसे करेंगे, देखिए टी टी क्या हो जाता है, टी, टी एफ का कंजंक्शन क्या होगा, एफ, एफ टी कंजंक्शन क्या होगा, एफ, एफ टी का कंजंक्शन क्या होगा, एफ, टी टी कंजंक्शन क्या होगा, टी, टी एफ का कंजंक्शन क्या होगा, एफ, टी टी का टी, टी टी का टी। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए दूसरे आधार वाक्य क्या है मेरा, निगेशन क्यू वेज निगेशन आर, ये हमने ऐसे सेट किया था कि पहला आधार वाक्य, दूसरा आधार वाक्य और निष्कर्ष एक साथ एक हिसाब से आए, इस हिसाब से हमने इसको, हम इस डाटा को पी क्यू आर को सेट किया हुआ है। आप भी सेट करना सीख जाएंगे। हाँ देखिए निगेशन क्यू वेज आर, दूसरा आधार वाक्य मेरा, ये इसकी बात हो रही है, निगेशन क्यू वेज आर, इस पंक्ति, दोनों पंक्ति की बात हो रही है, देख रहे हैं आप ना। तो एफ वेज एफ क्या होता है, एफ, एफ वेज टी क्या होगा, टी, टी वेज एफ टी, टी वेज टी टी, एफ वेज एफ एफ, एफ वेज टी टी, टी वेज एफ टी, टी वेज टी टी। यानी कि वेज में डिजंक्शन में तभी असत्य होता है जब दोनों वेरिएबल उसके असत्य हो। देखिए यहाँ पर असत्य हो गया, सत्य सत्य सत्य, चेक कर लूं कहीं गलती तो नहीं है, मैं देख लेता हूँ, ठीक, ओके। अब देखिए आखिरी पंक्ति निगेशन पी, निगेशन पी हमारा क्या है, कंक्लूजन निकाला गया, कंक्लूजन हमारा देख रहे निगेशन पी है। अब देखिए इसका हम निगेट कर देंगे, पी का निगेट करने के लिए हम देखिए एफ 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 टी 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 टी, इसका उल्टा कर दिया। अब देखिए हमारी सत्ता सारणी बन गई। अब हम इसमें पता लगाएंगे कि ये वैध है या अवैध है, चेक करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे, पहले भी आप देख चुके हैं, दोनों आधार वाक्य हमारे ये हैं, पहला आधार वाक्य ये है, दूसरा आधार वाक्य ये है, और निष्कर्ष हमारा ये। अब देखिए चेक करेंगे, क्या देखना है हमको, कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो कि आधार वाक्य सत्य हो, यानी कि प्रीमिसेस क्या हो, ट्रुथ हो, और कंक्लूजन क्या हो, फॉल्स हो जाए, असत्य हो जाए। तो देखिए टी एफ एफ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एफ टी टी एफ कोई दिक्कत नहीं, एफ टी एफ कोई दिक्कत नहीं, एफ टी एफ कोई दिक्कत नहीं, टी एफ टी कोई दिक्कत नहीं, एफ टी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, टी 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 कोई दिक्कत नहीं, टी 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 देख रहे हैं, यदि टी टी होता है एफ हो जाता तो क्या हो जाता है, वैध हो जाता, लेकिन क्या है, टी 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 कोई दिक्कत नहीं, सत्य सत्य सत्य। तो ये हमारी युक्ति क्या है, ये वैध है, क्या हुआ, युक्ति वैध हो गई, वैलिड, VALID, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम 9वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी 3 वेरिएबल पी क्यू आर का प्रयोग हुआ है, पी इम्प्लाइज क्यू, हमने दोनों को मिलता जुलता सवाल लिया है ताकि आपको कुछ नई बात समझ में आए। अब देखिए 3 वेरिएबल हैं, ऊपर वाले सवाल की तरह ही पंक्तियां बनेंगी, पी में 4 बार टी 4 बार, अब थोड़ा जल्दी लिखेंगे, आप समझ गए होंगे, ऊपर सवाल में ज्यादा समझाया था, टी 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 4 बार टी 4 बार एफ। देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 बार टी, ऊपर वाले सवाल की तो 2 बार टी 2 बार एफ, टी टी एफ एफ, कोई दिक्कत। इसमें क्या करेंगे, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अब देखिए निगेशन पी, इस पंक्ति का निगेशन कर देंगे, हमने ऐसी सेट किया था आपको बन जाए सवाल। देखिए निगेशन पी क्या है, ये निगेशन पी देख रहे हैं, हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ एफ, इसका देखिए एफ एफ टी 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 टी, निगेशन क्यू क्या है, एफ एफ टी टी
एफ एफ टी टी। निगेशन आर क्या होगा, देखिए यहाँ भी निगेशन आर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए निगेशन आर पहले निकाल लिया। देखिए क्या लिखे यहाँ पर, एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। ठीक, अब देखिए P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, दो पंक्तियों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। टी टी क्या हो जाएगा, टी। अब देखिए T इम्प्लाइज टी, टी, T इम्प्लाइज एफ, एफ, T इम्प्लाइज एफ, एफ, एफ इम्प्लाइज टी, टी, एफ इम्प्लाइज टी, 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 एफ इम्प्लाइज एफ, टी, एफ इम्प्लाइज एफ, टी। अब देखिए Q इम्प्लाइज आर, यानी कि Q इम्प्लाइज आर, इसकी बात हो रही है। तो T इम्प्लाइज टी क्या हो जाएगा, T, T इम्प्लाइज एफ, एफ, एफ इम्प्लाइज टी, टी, एफ इम्प्लाइज एफ, टी, T इम्प्लाइज टी, टी, T इम्प्लाइज एफ, एफ, एफ इम्प्लाइज टी, टी, एफ इम्प्लाइज एफ, टी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R का कंजंक्शन संयोजन करेंगे, क्योंकि हमारा पहला प्रीमिसेज निकलेगा। P इम्प्लाइज Q डॉट Q इम्प्लाइज हमारा क्या है, पहला प्रीमिसेज आधार वाक्य है, तो हमने इसको हम ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। T डॉट T क्या हो जाएगा, T, T डॉट F, F, F डॉट T तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, F डॉट T, ये भी F हो जाएगा। T डॉट T, T, T डॉट F, F, T डॉट T, T, T डॉट T, T। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेशन P वेज निगेशन Q, हमारा दूसरा आधार वाक्य, दूसरा प्रीमिसेज है निगेशन P वेज निगेशन Q। इसके लिए हमें इन दोनों पंक्तियों को सारा लेना पड़ेगा, निगेशन P और निगेशन Q वाली। तो देखिए वेज के रूप में है, तो F वेज F क्या होगा, F, F वेज F क्या हो जाएगा, F, F T T, F T T, T F T, T F T। अब देखिए T T क्या होगा, T, T वेज T, T। अब देखिए निगेशन Q वेज निगेशन R, हमारा कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है, निगेशन Q वेज निगेशन R। ये कहाँ मिलेगा हमको, निगेशन Q ये है और निगेशन R है, इनके बीच डिस्जंक्शन विकल्पन की बात हो रही है, डिस्जंक्शन की। तो F वेज F क्या होता है, F, F वेज T क्या हो जाएगा, क्या होगा, T, T वेज F, T, T वेज T, 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 F वेज F क्या होगा, F, F वेज T, T, T वेज F, T, T वेज T, T। अब देखिए कि ये हमारी सत्ता सारणी बन गई। अब हम इस सत्ता सारणी द्वारा इस युक्ति आकार की वैधता और अवैधता का परीक्षण करेंगे। अब देखिए कैसे किया जाता है, हम देखते हैं। हमारा पहले आधार वाक्य ये है, दूसरा ये है और कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष ये है। अब हम देखेंगे कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि दोनों आधार वाक्य सत्य हों और निष्कर्ष हमारा असत्य हो जाए। तो चेक करते हैं, शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। T F F कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। F F T कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। F T T ठीक है। F T T कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पर T है, ये भी T है, लेकिन क्या है, ये F है। देख रहे हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 पांचवी पंक्ति में जाकर गड़बड़ हो गया है कि आधार वाक्य हमारे सत्य है और निष्कर्ष क्या है, असत्य है। ये अब गोला लगाना कोई जरूरी नहीं, हमने समझाने के लिए केवल गोला लगाया। आप परीक्षा में गोला नहीं लगाएंगे, केवल समझाना है, आपको समझाना है। नीचे लिख देना है कि इनवैलिड, रो 5 क्या है, इनवैलिड दिखाया गया है, आप दिखाएंगे आप। अब देखिए आगे देखते हैं, कहीं और है F T T T T T कोई दिक्कत नहीं, T T कोई दिक्कत नहीं, केवल एक बार इनवैलिड हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, इनवैलिड INVALID। इनवैलिड कहाँ से हुआ, SHOWN शून, किस रो में है, रो 5 में क्या दिखाया गया, इनवैलिड। रो 5 में क्या है, ये
इनवैलिड है। तो इस प्रकार ये भी सवाल क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कहाँ से इनवैलिड हुआ, रो 5 से। क्यों इनवैलिड हुआ कि दोनों आधार वाक्य सत्य थे, टी थे, और कंक्लूजन क्या है, असत्य है। आज हम अब आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं आज के। देखिए, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज R। थोड़ी जगह बच रही थी, मैंने सोचा एक जगह खाली क्यों रखा जाए, कुछ सवाल ही हो जाए, इसलिए P इम्प्लाइज R। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 वेरिएबल P Q R हैं, तो T T T 4 बार T 4 बार F F F F, थोड़ी जगह कम है फिर भी लगाएंगे इसको T T F। अब आप समझ गए होंगे कैसे क्यों लिख रहे हैं हम, 3 वेरिएबल हैं तो इसलिए P Q R के लिए 4 बार T 4 बार F, उसी तरीके जो पहले बता चुके हैं आपको, T T F F। यहाँ पर T F T F T F T F T F T F, ठीक। अब देखिए P इम्प्लाइज Q, इस पंक्ति में देखते हैं, T T क्या हो जाएगा, T T इम्प्लाइज T क्या हो जाएगा, T T इम्प्लाइज F F T इम्प्लाइज F F F इम्प्लाइज T T F इम्प्लाइज T T F इम्प्लाइज F T F इम्प्लाइज F T। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान समझ में आएगा आपको। अब Q इम्प्लाइज R, इस इनके बीच है, T और T क्या हो जाएगा, T T और F F F और T T F F T T T T T F F T T T और F F T, ठीक। अब देखिए आखिरी जो हमारा निष्कर्ष है, P इम्प्लाइज R क्या है, कंक्लूजन है। अब देखिए इसमें कहाँ है, इसके बीच है, इन दो पंक्तियों के बीच है, देख रहे हैं, P ये है और R ये है। अब देखिए T T क्या हो जाएगा, T T F F T T T T F F F T T F F T F T T T सॉरी F F T। ये हमारी सत्ता सारणी बन गई। अब हम जांच करेंगे कि हमारा युक्ति आकार वैलिड है या इनवैलिड। वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म में हेतुवत न्याय वाक्य है। अब हम इसको हम देखेंगे, वैसे भी ये वैलिड होता है, लेकिन फिर भी जांच करेंगे इसकी हम। दोनों आधार वाक्य देख रहे हैं, ये हमारा पहला आधार वाक्य ये है, दूसरा आधार वाक्य ये है, और निष्कर्ष क्या है हमारा, ये निष्कर्ष से कंक्लूजन है P इम्प्लाइज R। देखिए T T T कोई दिक्कत नहीं, ठीक, T F F कोई दिक्कत नहीं, F T T कोई दिक्कत नहीं, ठीक, F T T ठीक, T T T ठीक, T F T ठीक, T F T T ठीक, T T T ठीक। तो इसमें क्या देखा इसमें कि हमारा ये P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R, इसलिए P इम्प्लाइज R युक्ति आकार क्या है, ये वैध है। ये क्या हमारा युक्ति आकार वैध है, वैध युक्ति आकार है। इस प्रकार हम लोगों ने आज हम लोगों ने क्या सीखा कि युक्ति आकार एवं उसकी वैधता का परीक्षण करना सीखा। किसके द्वारा, सत्ता सारणी बनाकर युक्ति आकार की वैधता का परीक्षण करना सीखा। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।